हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में बात करेंगे DSSB PHN प्राइमरी हेल्थ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs को इस सेशन में अपन डील करने वाले हैं। ऑलरेडी अपन ने 181 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आज के सेशन में अपन डील करेंगे 182 से पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस को PYQs को पूरा कर लेंगे। तो लास्ट तक जरूर बनेगा, सेशन बहुत शानदार रहने वाला। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 182। ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट अलाउज टू कन्वर्ट ओवर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू एक्सेप्टेबल फॉर्म इज ऑप्शन ए इंट्रोजेक्शन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी प्रोजेक्शन और ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखो, ये डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो क्या करता अलाउ करता है, जो क्या करेगा, कन्वर्ट ओवर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो खुद के अनएक्सेप्टेबल मतलब एक्सेप्ट नहीं है उसको, जो बिहेवियर है उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फॉर्म एक्सेप्ट फॉर्म है वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म होगा? वो आपका कौन सा होगा? सब्लिमेशन। तो मतलब आप बोल सकते हो कि देखने में छोटा लग रहा है लेकिन वो किसी चीज़ में माहिर हो, उसको अपन बोलेंगे सब्लिमेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 183। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन सी कार्ल जंग। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? Option A is the right answer. Alfred Binet is the father of intelligence test. Very important. Next question है 184. The stage which keeps an individual physically alert to face the danger arising out of stress is termed as adjustment reaction, stage of resistance, excitation stage or alarm reaction. Which option is the correct answer? देखो, द स्टेज जिसमें क्या होता है, कीप्स एन इंडिविजुअल फिजिकली अलर्ट, जिसमें इंडिविजुअल क्या रहता है, फिजिकली अलर्ट टू फेस डेंजर अराइजिंग आउट ऑफ स्ट्रेस इज टर्म्ड एज। देखो, कोई भी सिचुएशन है अपने लिए, कोई भी डेंजर सिचुएशन है, उससे लड़ने के लिए आपका क्या जो इंडिविजुअल है फिजिकली अलर्ट रहता है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। जो उसमें कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए एडजस्टमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी एक्साइटेशन स्टेज और नेक्स्ट है अलार्म रिएक्शन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें देखो, अलार्म बजेगा, सिचुएशन आएगी, डेंजर स्टेज आएगी तो अलार्म बजेगा, तो ऐसे याद रख लेना। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185। एलिवेटेड मूड विद इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑप्शन ए मेनिया, ऑप्शन बी यूफोरिया, ऑप्शन बी बाइपोलर डिसऑर्डर, डिस्थाइमिया। विच ऑप्शन इज द आंसर? एलिवेटेड मूड विच इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। देखो, आपका मूड क्या रहेगा, इंक्रीज रह रहा है, एलिवेट रह रहा है, वो जो क्या कर रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर किस में देखने को मिलता है? ये आपके किस में? देखो, एलिवेट मूड रहेगा तो वो तो मेनिया में ही होता है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। irrational fear related to closed spaces is referred as। ऑप्शन ए एक्रोफोबिया, ऑप्शन बी
एगोरोफोबिया, ऑप्शन सी क्लस्ट्रोफोबिया और ऑप्शन डी है नोजोफोबिया। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखो इसमें याद रख लेना, क्लोज में सी आता है, तो इसमें में भी आपका क्या आएगा, सी आएगा, तो क्लस्ट्रोफोबिया आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लस्ट्रोफोबिया इज इरेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज स्पेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वंडरिंग अवे फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर्ड एज। ऑप्शन ए फ्यूग, ऑप्शन बी स्प्लाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी पोजेशन स्टेट, ऑप्शन डी ट्रांस स्टेट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखो इसमें देखने को मिल रहा है लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, खुद की पर्सनल आइडेंटिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, और वंडरिंग मतलब जा रहा है कहीं और, अवे फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल। देखो साइकेट्रिक हॉस्पिटल से जा रहा है और उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे फ्यूग बोलेंगे उसको अपन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, फ्यूग। देखो एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ आपका। देखो एक क्लास में एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, वो मतलब टीचर्स पढ़ा रहा है डेली क्लास में, और बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हमें क्या दो, पार्टी दो, पार्टी दो, पार्टी दो, रोजाना पार्टी के लिए कहते हैं। तो उस पार्टी के चक्कर में क्या दिमाग खराब हो जाता है टीचर का, तो वो वहाँ से चला जाता है और मान लो ये पढ़ा रहा है कहीं और स्टेट में, और दूसरे स्टेट में चला जाता है, कुछ काम दुकान चलाने के लिए चला जाता है, तो वो अपनी क्या कर रहा है, पर्सनल आइडेंटिटी क्या की उसने लॉस कर दी और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ में रहने लगा, वंडरिंग अवे हो चुका है, मतलब उस एरिया से चला गया है, तो वो कंडीशन आपकी फ्यूग कहलाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर्स व्हाइल गिविंग ACT इज। ऑप्शन ए 180 से 220 वोल्ट्स, ऑप्शन बी 40 से 70 वोल्ट्स, ऑप्शन सी 150 से 180 वोल्ट्स, ऑप्शन डी 70 से 150 वोल्ट्स। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें आपका क्या रहेगा, ऑप्शन डी राइट रहेगा। ऑप्शन कौन सा, डी आपका राइट रहेगा। 70 से 150 वोल्ट्स की क्या होगी, ज़रूरत होगी, जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सीजर्स को जब आप ACT दोगे तब। 70 से 150 वोल्ट्स इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, द इमोशनल स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू द लॉस ऑफ लाउड ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन ए ग्रीफ, ऑप्शन बी मॉर्निंग, ऑप्शन सी ब्रावेमेंट और ऑप्शन डी है एगोनी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब जो भी इंडिविजुअल है वो अपने लाउड ऑब्जेक्ट को क्या कर चुका है, खो चुका है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई यहाँ पे आप करोगे, तो उसके लिए आप कंडीशन अप्लाई करोगे ग्रिप। ये इंडिविजुअल के लिए होगी लॉस ऑफ लाउड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, रिलीज ऑफ फीलिंग्स दैट टेक्स प्लेस बाय टॉकिंग अबाउट एन इमोशनली चार्ज एरियाज इज। ऑप्शन ए क्लेरिफिकेशन, ऑप्शन बी एब्रिएक्शन, ऑप्शन सी सजेशन, ऑप्शन डी एक्सप्लोरेशन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखो रिलीज ऑफ फीलिंग्स दैट टेक्स प्लेस बाय टॉकिंग अबाउट एन इमोशनली चार्ज एरियाज इज, तो वो कौन सी कंडीशन अकर हैगी, वो आपकी होगी एब रिएक्शन की। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, एब रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, टेम्पोररी discharge of the patient from the psychiatric hospital is referred as। very important, 5 स्टार इसमें दे देना। क्वेश्चन एक, ऑप्शन ए पैरोल, ऑप्शन बी एब्सकॉन्ड, ऑप्शन सी टर्मिनेशन और ऑप्शन डी एस्केप। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? देखो
टेम्पोररी डिस्चार्ज करना पेशेंट को फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल से, वो कहलाएगी आपकी पैरोल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 द ड्रग विच इज यूज टू क्रिएट एवर्सन द एल्कोहल डिपेंडेंस इज। ऑप्शन ए एमोमॉर्फिन, ऑप्शन बी प्रोपेनोलोल, ऑप्शन सी डाइजेपाम, ऑप्शन डी डिसल्फीराम। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो इसमें आपका एल्कोहल के लिए कौन सा होता है, डिसल्फीराम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेरेनेंस किसका ब्रांड नेम है। आप ये बोल सकते हो हेलो पेरिडोल। तो हेलो पेरिडोल अपन बोल सकते हैं कि सेरेनेंस का मतलब सेरेनेंस ब्रांड नेम है किसका, हेलो पेरिडोल का। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, एंटीसाइकोटिक की होगी या एंटी डिप्रेसेंट की होगी या मूड स्टेबलाइजर की होगी या एंजियोलाइटिक्स की होगी। तो ये तो सभी को पता है एंटीसाइकोटिक होती हैं हेलोपेरिडोल। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सेरेनेंस इज ए ब्रांड नेम ऑफ हेलोपेरिडोल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 द रिकॉर्डिंग ऑफ conversation between the nurse and patient in a psychiatric setup is termed as। option A therapeutic communication, B interview technique, option C process recording, option D case study। which option is the correct answer। देखो the recording of conversation between the nurse and patient in a psychiatric setup is termed as। देखो रिकॉर्ड करना कन्वर्सेशन को कहाँ पे, नर्स और पेशेंट के बीच में जो हॉस्पिटल साइकेट्रिक सेटअप के लिए होता है, उस कन्वर्सेशन को क्या करना, रिकॉर्ड करना। वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ये रिकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन लिथियम टॉक्सिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए पैराथायरॉयड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रिनल और ऑप्शन डी थायरॉयड ग्लैंड। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो लिथियम टॉक्सिसिटी से आपका थायरॉयड ग्लैंड क्या होगी, अफेक्ट होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 ए बिहेवियरल थेरेपी ऑफ सडन डायरेक्ट एंड मैक्सिमम एक्सपोजर टू द फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस इज। ऑप्शन ए बायोफीडबैक, ऑप्शन बी फ्लोडिंग, ऑप्शन डी डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन डी रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो एन ए बिहेवियरल थेरेपी ऑफ सडन डायरेक्ट एंड मैक्सिमम एक्सपोजर टू द फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, वो आपका क्या कहलाएगा, कौन सी कंडीशन आपकी वो कहलाएगी। देखो अचानक से और डायरेक्ट और मैक्सिमम एक्सपोज करना उस पेशेंट को जहाँ से क्या हो रहा है, फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस, वो बिहेवियर थेरेपी आप अप्लाई करोगे तो वो फ्लोडिंग कहलाएगी आपके लिए। कौन सी फ्लोडिंग कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 द मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैमिली प्लानिंग इज। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी है आपका सिल्वर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी को पता है प्रॉपर्टी होती है जो क्या करेगा, फैमिली प्लानिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 वन PSC कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट GMCH में भी ये पूछा गया है आपके 2025 एग्ज़ाम में, और राजस्थान CHO में भी अभी पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है 1 PSC कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ, एक PSC कितनी पॉपुलेशन को कवर कर सकती हैं। यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम आपका रहेगा 30,000। तो यहाँ पे आपका 30,000, 20,000 से 30,000 ही तो होता है प्लेन एरिया और हिली एरिया या ट्रिबल एरिया के लिए। तो 20,000 से 30,000 इसमें याद रख लेना आप, हिली एरिया और प्लेन एरिया। तो इसको याद रखने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता दूँ। हाँ, कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हिली एरिया में कितने आएंगे और प्लेन एरिया में कितने आएंगे। तो 20,000 आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे 30,000 भी अपन लिख देते हैं, ये लिख दिए अपन ने 20,000 से 30,000। तो सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी, 20,000 ही तो आती हैं, उसके बाद में 30,000। तो ऐसे आप याद रख लेना, अल्फ़ाबेट में आपका एस सबसे पहले आता है और पी उसके बाद में आता है। तो 20,000 इसका होगा हिली एरिया का और प्लेन एरिया का 30,000 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी कवर करेगा 1 PSC को, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, द मल्टीपर्पज वर्कर इन जनरल सर्विसेज ए रूरल पॉपुलेशन ऑफ, ऑप्शन ए लेस देन 500, ऑप्शन बी है आपका 1000 अपन बोल सकते हैं, 3000 और 5000 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट माना जाएगा। तो मल्टीपर्पज वर्कर्स इन जनरल सर्विसेज एज ये होता है 3000 से 5000 तक, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट सेशन है अपना, मतलब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और पूरा का पूरा यहाँ पे आपका PHN का जो पेपर था वो क्लियर कर रहे हैं अपन। तो द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म एज, देखो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें स्टोर कर रहे हैं और वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सी टर्म कहलाएगी। ऑप्शन ए कोल्ड चेन, ऑप्शन बी फ्रीजर चेन, ऑप्शन सी कूल चेन और ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे आपका कोल्ड चेन कहलाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैक्सीन को स्टोर कर सकते हो और ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। कोल्ड चेन यहाँ पे आपका कहलाएगा। एक और अनाउंसमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके लिए एक बैच क्या किया जाएगा, बैच लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए, ओनली फॉर नॉन नर्सिंग के लिए। नॉन नर्सिंग के लिए एक बैच लॉन्च किया जाएगा, कब, 27 आपका जो जुलाई है उसके बाद में ये बैच आपके लिए लॉन्च किया जाएगा। मतलब एक बार DSSP का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद में अपन इस बैच को लॉन्च करेंगे, जिसमें अपन मैक्सिमम रीजनिंग और मैथ्स को कवर करेंगे। जितना भी पोर्शन होगा वो भी क्वेश्चन कौन से पूछे जो को डील करेंगे, जो हाल ही में क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपके DSSP में पूछे जा रहे हैं और कौन से SGPGL में पूछे जाएंगे और KGMU में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे। रीजनिंग में भी अब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस अब न्यू अपडेट पे आ रहे हैं, उसको भी अपन डील करेंगे। और मैथ्स के क्वेश्चन तो आप देख सकते हो पर डे क्या किए जा रहे हैं, नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो उन नए पैटर्न्स को अपन इन क्लासेज में डील करेंगे। तो भूलना मत, ये क्लासेज मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल पे बने रहेगा और अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर करने, जितना हो सके उतना अपन उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक बात और,
जहाँ से आपको पढ़ना है ना, वहाँ से पढ़ो, क्योंकि जो है ना एग्ज़ाम दे रहा है ना उससे ही आप पढ़ो, तो उसको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं किसी से आप पढ़ लिए हैं, उसको ये तो पता नहीं है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आपका टीचर है वो एग्ज़ाम अगर दे रहा है तो हाँ उसको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पुटअप हो रहे हैं, तो उसी से आप पढ़ो, तो आपके लिए न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपके लिए इजी रहेंगे। तो आई होप ये सारे के सारे आपके लिए डाउट्स क्लियर होंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप पूरे के पूरे पेपर्स को देख लेना और क्लासेस को भी ज़रूर देखते रहना। एक बात और, रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं डेली क्लासेस लेके आ रहा हूँ, वो भी आप देखते रहो। थैंक यू टू ऑल ऑफ।